वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस कैप्रिकॉन्स। कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉन्स? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी अच्छे होंगे कैप्रिकॉन्स, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और मैं प्रे करूँगी कि आपकी कमिंग डेज़ बहुत ही अच्छे गुजरे। और ये आपकी जो रीडिंग है, ये रीडिंग है जून मंथ की बोनस रीडिंग। और इस रीडिंग में कैप्रिकॉन्स हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी क्या है, और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे जो आपकी जनरल प्रेडिक्शन होगी। सबसे पहले उसमें हम गाइडेंस भी देखेंगे कि क्या करने के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या करना आपके लिए सही रहेगा, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। ओके। और जैसा कि आप सब जानते हैं ऑलरेडी, ये फ्री रीडिंग गिव अवे का मंथ है। तो अगर आप फ्री पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखिए। ओके। सो अभी इस मंथ का जो जून का गिव अवे है वो मैं 2-4 दिन में ही अनाउंस करने वाली हूँ। तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ओके। और जून मंथ की मेन रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके कैप्रिकॉन्स, तो चलिए देखते हैं किस एनर्जी में हैं आप, क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके ओके, all right universe, please show us very clearly, very clearly. Okay, we have 7 of swords, death, ace of pentacle, king of pentacle, king of cups, oh my god, sorry, this star, और 3 of pentacle. कैप्रिकॉन्स, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है और यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के किसी एरिया में दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये डेथ की एनर्जी किसी के स्नीकीनेस की वजह से आई है। इट्स लाइक कि आप उस पर्सन से अपना कनेक्शन ख़त्म कर रहे हैं जो आपसे या तो झूठ बोलते हैं, आपके बारे में गॉसिप करते हैं, जिनके इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे कैप्रिकॉन्स दिख रही है कि किसी ने कुछ स्नीकीनेस आपके साथ दिखाई है और उसके बाद आपने शायद से डिसाइड किया है कि इस पर्सन के साथ मुझे कम मिलना है, इस पर्सन से मुझे कम बातें करनी है, या फिर आप किसी से कॉर्ड कट कर रहे हैं, अपना कनेक्शन किसी पर्सन से यहाँ पे ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं फॉर सम रीजंस। और जैसे यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी हमें कैप्रिकॉन्स एंडिंग्स बताती है, वहीं पे हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल है, समझ रहे हो आप? तो डेथ यहाँ पे एंडिंग बता रही है, एस ऑफ पेंटिकल एक नई चीज़ की शुरुआत, एक नई अपॉर्चुनिटी बताती है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक सिचुएशन ख़त्म हो रही है, दूसरी सिचुएशन शुरू हो रही है, बट एट द सेम टाइम ये जो भी एंडिंग है, और ये एंडिंग ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट हो, ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप सोचो कि मुझे कुछ टाइम के लिए इस पर्सन से बात नहीं करनी है, या फिर कोई आपसे बात करना बंद कर दे, या फिर आपकी जॉब में कुछ चेंजेस आए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब जैसी थी वैसी नहीं है, वो अपना फॉर्म, अपना रूप बदल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नर्वस या डिसअपॉइंट हो सकते हैं इस डेथ की एनर्जी से फॉर सम टाइम, बिकॉज लॉन्ग रन में जब भी आप डेथ की एनर्जी देखेंगे तो कोई भी चीज़ जो ख़त्म होती है वो और उसको रिप्लेस करने के लिए उससे बेहतर चीज़ आ जाती है लाइफ में, या बेटर चीज़ आ जाती है लाइफ में। और आप बिलीव नहीं करेंगे कैप्रिकॉन्स, इतने सारे साइंस के लिए पिछले कुछ दिनों में ये डेथ एनर्जी आई है। ऐसा लग रहा है कि कलेक्टिवली हम इस एनर्जी को फेस कर रहे हैं, जहाँ पे लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम डेथ के साथ में ही रीबर्थ भी है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ पेंटिकल कार्ड बेसिकली अपॉर्चुनिटी का कार्ड होता है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन जो ख़त्म हो रही है उसके बाद यूनिवर्स आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है तो ये चीज़ जो आपको मिल रही है बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है। या तो हो सकता है कि कोई कनेक्शन नया शुरू हो रहा हो एकदम ही और अपनी इनिशियल स्टेजेस पे हो, या फिर कोई जॉब ऑफ़र मिल रहा हो आपको, करियर में कुछ मिल रहा हो जो कि
जिस चीज़ की आप बस शुरुआत ही कर रहे हैं, स्टार्ट ही हुई है इस चीज़ की। तो मुझे दिख रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। कैप्रिकॉन, मुझे आप ना बहुत ही इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं अभी। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे इमोशंस एक साथ फील कर रहे हैं। आपको बुरा भी लग रहा है, आप थोड़े नर्वस भी हैं, और आप होपफुल भी हैं, आप कॉन्फिडेंट भी हैं, बट एट द सेम टाइम आप थोड़े से नर्वस भी दिख रहे हो यहाँ पे इस चीज़ को लेके, राइट। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। थोड़ा सा फियर और नर्वसनेस ये चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। उसके बाद में द स्टार कार्ड है। सो बेसिकली स्टार कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कैप्रिकॉन्स? स्टार कार्ड हमें हीलिंग बताता है कि जो पास्ट में ट्रॉमास हुए हैं, या फिर पेन हमने झेले हैं, या फिर जो डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस झेली हैं, उससे हमारी सोल हील कर रही है, और हमारी सोल ने एक हीलिंग का इनिशिएशन किया है, मतलब हमारी हीलिंग को स्टार्ट किया है। अक्सर ये हीलिंग बैकग्राउंड में चलती है, और बहुत ही आयरॉनिक बात ये है कि जब हमारी सोल ये हीलिंग को इनिशिएट करती है तो हम कई बार पुराने इमोशंस को वापस से फील करते हैं, बिकॉज़ वो एनर्जी सरफेस होती है हील होने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन एंडिंग की पास्ट में हुई हो, बट आजकल आपको वो बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हो पास्ट की। तो इट्स लाइक कि 2-3 दिन आपके अच्छे गुजरे, पर फिर अचानक से आपको कोई ऐसी बात याद आ गई जो पास्ट में हुई थी, और फिर आपको बुरा लगने लग गया, या फिर वापस से कोई प्रॉब्लम रीसर्फेस हो गई और आप फ्यूचर के बारे में सोचने लग गए, और आप डर गए एकदम से कि अरे फ्यूचर में कुछ होगा या नहीं होगा, और थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट में चले गए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जंक हमारे अंदर भरी हुई है वो रीसर्फेस हो रही है, जिससे कि हम उसे क्लीन कर सकें। तो अगर आपके दिमाग में पास्ट की बातें याद आती हैं आपको, या फिर फ्यूचर को लेके अगर कोई टेंशन होता है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है और उस डायलॉग में इंगेज नहीं होना है। ओके, तो अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे आपका दिमाग बोल सकता है कि मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं कि आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, दिस एंड दैट। ये सारे इमोशंस जब सरफेस होंगे तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है आपको कैप्रिकॉन्स। बस समझना है कि ये दिमाग हमारा है जो ये सब बातें कर रहा है, और हमें उसमें इंगेज नहीं होना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने खुद की सोल की हेल्प कर सकते हैं हीलिंग में। ओके, और कुछ लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है कि अगर देखिए यहाँ पे एस ऑफ यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, राइट। ये यूनिवर्स ने हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दी। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। अब हम उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर रहे हैं, मतलब कि यूनिवर्स ने कोई अपॉर्चुनिटी दी, हमारे दिमाग में कोई आइडिया डाला, और अब हम यहाँ पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, राइट। तो ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, या फिर ये जो भी रास्ता है जो यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं, उसको लेके आपको कुछ एक्ट करना है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, या फिर लोगों के साथ मिलके अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलके अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर लोगों के साथ मिलके अपनी पर्सनल लाइफ को बेटर बना रहे हैं। मतलब इट्स लाइक कि कोई ना कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, और कई बार ये सपोर्ट यूनिवर्स का भी होता है, आपकी स्पिरिचुअल टीम का भी होता है, आपकी गार्जियन एंजल्स का भी होता है, जो हमें इस कार्ड में दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स, आपके गार्जियन एंजल्स, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं वो एनर्जी आपको हेल्प कर रही है यहाँ पे जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए, या फिर कुछ नया रीस्टैब्लिश करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ओके कैप्रिकॉन्स, जो मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज़ ये है कि या तो आपके आसपास सपोर्टिंग लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं और आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो ये आपकी स्पिरिचुअल टीम का सपोर्ट है। ओके, तो जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्स, गार्जियन एंजल्स, या जो भी डेटीज़ में आप बिलीव करते हैं, ये उनकी एनर्जी है जो आपको हेल्प कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द डेविल है और 10 ऑफ कप्स है। ऐसा लग रहा है कि आप जो ड्रीम्स देख रहे हो
ये आपके ड्रीम्स हैं, एक हैप्पी फैमिली और हैप्पी फ्यूचर के ड्रीम्स, उसमें कोई डेविल एनर्जी है जो इंटरफेयर कर रही है। और ये डेविल एनर्जी ऐसा भी हो सकता है कि आप ये हैप्पी फैमिली आपसे आप हो सकता है कि आप करियर में स्टेबिलिटी चाह रहे हो या हार्मनी चाह रहे हो, अपने करियर में सक्सेस चाह रहे हो, बट यहाँ पे कोई आपको परेशान कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी दिखाते, तो एक डेविल एनर्जी दिख रही है जो इंटरफेयर करते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में, कैप्रिकॉन्स। और इसी से निकलने में यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, बिकॉज आप यहाँ पे कॉर्ड को कट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी लाइफ में हार्मनी, चाहे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, कोई इंटरफेयर कर रहा है पर्सन, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको हेल्प करे, सपोर्ट करें कि कैसे आप इस एनर्जी को क्लियर आउट कर सके अपनी लाइफ से, जिससे कि जो अच्छी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं वो फाइनली आपको मिल सके। यहाँ पे स्टार कार्ड भी है कैप्रिकॉन। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अगर आपका काम ऐसा काम है जहाँ पे जो सोशल मीडिया पे है, या फिर आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, बेसिकली ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप फ्यूचर अपने करियर पे काम कर रहे हैं तो वो टाइम आने वाला है जहाँ पे आपके आसपास के लोग आपके काम के लिए आपको प्रेस करेंगे। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है और मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो वो टाइम दिख रहा है जहाँ पे लोग आपके काम के लिए आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपको शायद बोनस या इंसेंटिव मिल सकता है। तो स्पेशली अगर ये सारे कार्ड्स करियर से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप शाइन करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली अगर आपका कुछ सोशल मीडिया पे है या फिर ऐसा कुछ है। ओके, यूनिवर्स शो अस मोर इन्फॉर्मेशन, क्लियर इन्फॉर्मेशंस, प्लीज शो अस क्लियरली। Oh, we have 6 of Wands, Knight of Pentacle, 4 of Swords, 3 of Wands, 10 of Pentacle, wow, and King of Swords. Okay, so यहाँ पे दो टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। एक 6 ऑफ वांस की एनर्जी है। 6 ऑफ वांस की एनर्जी बता रही है कि ओ माय गॉड, 6 ऑफ वांस की एनर्जी बता रही है कैप्रिकॉन्स कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, या फिर आपको यूनिवर्स एक ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं, या फिर आपका करियर आपको ऐसी पोजीशन में डाल रहा है जहाँ पे आप लोगों की हेल्प करते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको ये रोल मिला है लोगों की हेल्प करने का, या फिर लोगों को बेटर फील कराने का रोल। तो मुझे लग रहा है कि ऑन वन हैंड ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट ऑन द अदर हैंड ये भी समझ में आ रहा है कि आप कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हैं अपनी लाइफ में, विच इज़ सो स्वीट। और ये कार्ड ये भी बता रहा है, मेरा इंट्यूशन मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ये बात बता रहा है कि कैप्रिकॉन्स के ध्यान रखिएगा कि आसपास आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स या आपके फ्रेंड्स ऐसे सिचुएशन में तो नहीं है जहाँ पे उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत हो। तो अपनी फैमिली का और अपने आसपास के लव्ड वंस का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा उन पे फोकस करना है। ये कार्ड ऐसा बोल रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल बेसिकली यहाँ पे ये बताने के लिए आया है कि जो डायरेक्शन पे आप चल रहे हैं वो डायरेक्शन सही डायरेक्शन है, और कीप मूविंग ऑन दैट डायरेक्शन। ओके, तो रिसेंटली आपने किसी पर्टिकुलर रास्ते पे चलने का सोचा है, रिसेंटली अगर आपने कोई डिसीज़न लिया है तो वो डिसीज़न सही है, एंड कीप गोइंग। और वो जो आपने डिसीज़न लिया है स्टार्टिंग में, वो रास्ता थोड़ा सा टफ़ हो सकता है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप कुछ स्ट्रगल्स फेस करें, हो सकता है कि आपको सक्सेस थोड़ी लेट मिले उस रास्ते पे, या फिर धीरे धीरे करके आपको सक्सेस मिले, पर वो रास्ता सही है और आपको अल्टीमेट सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि जो कर रहे हैं, जो सोचा है, जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, कीप मूविंग। एट द सेम टाइम यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स बता रहे हैं कि आपको
यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बोल रही है कि या तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्सेशन देना है या फिर अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन देना है। तो अगर पिछले कुछ टाइम में ऐसा हुआ है कि आप, क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, तो अगर ऐसा हुआ है कि आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, और बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारे फियर्स हैं और बहुत ज़्यादा वरी है, ओवर थिंकिंग है, तो थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स आपको करना है। आपको यूनिवर्स पे अपनी प्रॉब्लम्स को सरेंडर करना है और थोड़ा सा ना टेंशन कम लीजिए अभी इस लेवल पे आके। यहाँ पे आपको यूनिवर्स सच में बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना मत सोचिए, अपनी माइंड और बॉडी को रिलैक्स करिए और आगे की प्लानिंग करिए, ओके। बिकॉज़ यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स बोल रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्शन आपको नहीं लेने की ज़रूरत है कि सब कुछ आज ही कर लो, आपको सब कुछ आज ही फिगर आउट करना है, आपकी लाइफ को आपको आज ही सॉर्ट आउट करना है, एक ही दिन में सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, सारे जवाब मुझे आज ही मिल जाने चाहिए। ऐसी एनर्जी जो एड्रेनलिन रश है उससे आपको थोड़ा सा बाहर आना है और रिलैक्स करना है, दिमाग को थोड़ा सा अल्फ़ा स्टेट में लेके आना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो थोड़ा पीसफुल और काम स्टेट में लेके आइए और आगे की प्लानिंग करिए, थोड़ा वेट करिए सही समय आने का। मतलब कि मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि अपना काम छोड़ दो प्लीज़, मतलब टैरो रीडिंग सुनते टाइम यू हैव टू बी लिटिल माइंडफुल, राइट। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने सारे काम छोड़ देना है। इट्स लाइक कि जो हाइपर एक्टिविटी आपके ब्रेन में चल रही है ना, उसे थोड़ा रिलैक्स करना है और वन स्टेप एट ए टाइम लेना है, एक एक करके कदम आगे बढ़ाने और फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, ओके। फ्यूचर को प्लान करके चलिए कि आप अपना फ्यूचर कैसे इमेजिन कर रहे हो और उस जो इमेजिन और इन्विजन आप कर रहे हो उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। तो धीरे धीरे, बेसिकली ये जो तीनों कार्ड्स हैं यहाँ पे जो हमें दिख रहे हैं, वो ये तीनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ाओ, ओके, और प्लान करके चलो, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल आपकी अल्टीमेट अबंडेंस लाइफ में बता रहा है, और लास्ट टाइम भी हमने बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स देखा था कैप्रिकॉन, यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। तो जो भी आप ड्रीम देख रहे हैं कैप्रिकॉन, चाहे वो ड्रीम आपकी पर्सनल लाइफ, आपके लविंग और हारमोनियस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो वो विश, या फिर आपके वो करियर से रिलेटेड है विश, वो आपकी विश पूरी होगी, ओके। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आराम से आगे बढ़िए, विश पूरी होगी बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है और वेट करना है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल अगेन आया। मतलब यहाँ पे स्पिरिट्स हमें बता रहे हैं कि आपकी विश पूरी होगी बट यू हैव टू टेक इट लिटिल स्लो, ओके। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कैप्रिकॉन, और वो मैसेज है कि अभी जो आप डिसीजंस लाइफ में ले रहे हैं, प्रैक्टिकल होके डिसीज़न लीजिए और ऐसे डिसीजंस लीजिए जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी तक पहुंचाएं। बिकॉज़ यहाँ पे एक कॉमन जो मुझे चीज़ दिख रही है कि सारे आपके मेजर जो पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं वो पेंटिकल के कार्ड्स हैं, और जब पेंटिकल्स की एनर्जी आती है तो हमें प्रोवोक करती है या फिर इंस्पायर करती है कि हम लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करें, चाहे वो स्टेबिलिटी हमारे करियर की हो या फिर हमारे पर्सनल लाइफ की हो। तो हमें वैसे लाइफ में डिसीजंस लेने हैं जो हमें अल्टीमेट स्टेबिलिटी तक लेके जाएं, ओके। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स भी कैसा किंग होता है, जो कि अपने दिमाग से सोचता है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता है, इमोशंस में नहीं बह जाता है एकदम, बिकॉज हर चीज़ का एक टाइम होता है, अपने इमोशन शो करने का भी एक टाइम और स्पेस होता है, और प्रैक्टिकल रहने का, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने का भी एक टाइम और स्पेस होता है। और आप मुझे ऐसे टाइम और स्पेस में अभी दिख रहे हैं कैप्रिकॉन जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने के लिए कहा जा रहा है, ओके। ऑल्सो जो लोग अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे और उन्हें पता है कि उन्हें अपने करियर पे फोकस करना है, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर करियर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम्स आने वाली है और आपको पढ़ना है तो गो जस्ट प्लीज़ स्टडी, ओके। ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, पढ़ाई पे फोकस करो, ये मैसेज है। तो आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड इस एनर्जी से, मेरी हर एक वर्ड से आप रिलेट करो, बट डीपर मीनिंग क्या है मेरी बातों का, उनको प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा, ओके।
ओके, आपको कहीं से किसी जगह से निकलने की ज़रूरत है और एक नए रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज़ यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, मूव ऑन करना है पुरानी चीज़ों से और यहाँ पे नई चीज़ें क्रिएट करनी है। ऑल राइट, चलिए कुछ ओरेकल्स लेते हैं। Community, okay, resources, think, okay, think का कार्ड आया है। पिनाकल, ओके। सबसे पहले तो कम्युनिटी का कार्ड है, 11th हाउस। कमिंग डेज में कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि मुझे दिख भी रहा था आपके 10 ऑफ पेंटिकल से, 6 ऑफ वांस से, 3 ऑफ पेंटिकल से, कि लोगों के साथ में आपका काफ़ी सारा एक्सचेंज होने वाला है। कम्युनिटी इम्पॉर्टेंट दिख रही है, फैमिली इम्पॉर्टेंट दिख रही है और काफ़ी लोगों से आप मिल रहे हैं, कुछ फैमिली मैटर्स को सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, कुछ गैदरिंग्स दिख रही है, कुछ इवेंट्स दिख रहे हैं घर में, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ रिजॉल्व कर रहे हैं घर के इश्यूज़, कम्युनिटी के इश्यूज़, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और हेल्प ले रहे हैं। तो अभी जो पॉइंट मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ का, उसमें कम्युनिटी इम्पॉर्टेंट दिख रही है। एट द सेम टाइम रिसोर्सेज और थिंक भी है यहाँ पे। जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कैप्रिकॉन्स, ये मैसेज आपको ये बता रहा है कि जो आप करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी प्रॉब्लम से निकलना हो, चाहे वो कुछ चीज़ अचीव करनी हो, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको चाहिए। ओके, तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहा हूँ, या फिर अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझ में वो टैलेंट नहीं है या फिर रिसोर्सेज नहीं है वो चीज़ अचीव करने के, तो यहाँ पे ये जो सेकेंड हाउस है, रिसोर्सेज है, ये बता रहा है कि सॉल्यूशन भी आपके पास ही है और वो टैलेंट और रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी सब कुछ आपके पास है। थिंक, सोचिए। ओके, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप लाइफ में स्टक हो गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ये कार्ड्स ये बताने की कोशिश करेंगे उस चीज़ का सॉल्यूशन, या स्टकनेस से बाहर निकलने का सॉल्यूशन, या आगे बढ़ने का सॉल्यूशन, या फिर जो आप अचीव करना चाहते हैं उसका टैलेंट और रिसोर्सेज, जो भी सपोर्ट आपको चाहिए वो सब ऑलरेडी आपके आसपास है। यहाँ पे हो सकता है कि सिर्फ मेंटल ब्लॉकेज हो कुछ, कि आप सही डायरेक्शन में सोच नहीं पा रहे हो। यहाँ पे थिंक का कार्ड है, सोचिए, थिंक अबाउट इट, कि कौन सा, मतलब इट्स लाइक के यू हैव टू पुट टुगेदर अ पज़ल, आपको सारे पज़ल के पीसेस इकट्ठे करने हैं और वो पज़ल को बनाना है, और सारे पीसेस ऑलरेडी आपके पास हैं, बस आपको उन्हें सही तरीके से सिंक्रनाइज करना है। ओके, तो यू ऑलरेडी हैव व्हाट इट टेक्स, या फिर यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू नीड। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ऑलरेडी आपके पास है, आंसर्स ऑलरेडी आपके पास हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। और यहाँ पे मिड हेवन और पिनाकल का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आप बहुत जल्दी सक्सेस की टूवर्ड्स पहुँचने वाले हैं। ओके, बिकॉज़ यहाँ पे आप अपने पीक पे पहुँचने वाले हैं, या फिर आप अपनी सक्सेस तक पहुँचने वाले हैं। अगेन बॉटम ऑफ द डेक में ये अश्योरेंस आई है हमारे पास में, तो आई एम फीलिंग सो रिलीव्ड कि मुझे अभी अच्छा लग रहा है कि सॉल्यूशन है आपके पास और आपको समझ में आ जाएगा। बी काइंड टू योर सेल्फ राइट नाउ। ओके, और कुछ लेते हैं मैसेजेस और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे कैप्रिकॉन्स। और पता है अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं और थिंक का कार्ड है कि आपको सोचना है, आपके पास ऑलरेडी जवाब हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर्स आई एम सॉरी ऑलरेडी हैं,
तो यहाँ पे ना ज़रूरी है कि आप काम स्टेट ऑफ माइंड से सोचें इस चीज़ को, बिकॉज़ अगर आप ओवर थिंकिंग में रहेंगे तो आपको सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ काम स्टेट ऑफ माइंड में ही मिलेगा। अब कामनेस के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं। वी हैव हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन। देखिए ये वही चीज़ मैंने जो एग्जैक्टली बात अभी आपको बोल रही थी वही कार्ड आया है, हाइबरनेशन और रीजनरेशन। आपको थोड़ा सा ना हाइबरनेशन में जाना है, खुद को रिलैक्स करना है, आराम करना है आपको। और ये कार्ड हमें 4 ऑफ सॉर्ट्स से भी आया था। आई एम सॉरी कार्ड्स सेम देखो आप, ये समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को रेस्ट देना है इस टाइम पे। एंड देन वी हैव रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। देखिए रीबर्थ का कार्ड भी आया है यहाँ पे, डेथ था उससे भी हमें ये समझ में आ रहा था। फॉलो योर ड्रीम्स, ओके। यहाँ पे अगेन रीबर्थ का कार्ड है, किसी तरीके का रीबर्थ हो रहा है और इसीलिए, और अब रीबर्थ है तो फॉर श्योर डेथ की सिचुएशन आपने फेस की है कैप्रिकॉन्स, और डेथ की सिचुएशन के बाद में रेस्ट करिए, अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, हील करिए। उसके बाद ये जो रीबर्थ का टाइम है वो अपीयर होगा, या जहाँ पे चीज़ें ईजी होंगी, चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रही है, बैकग्राउंड में सन दिख रहा है। वाओ। तो ये जो आपकी परेशानियाँ, मुझे पता है एक्चुअली एक मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है अभी कि वर्स्ट इज़ ऑलरेडी ओवर, ओके। ऐसा लग रहा है कि जो बुरा होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब हीलिंग का और रेस्ट का टाइम है, और एक नई लाइफ क्रिएट करने का या फिर नई ब्लेसिंग्स रिसीव करने का टाइम चल रहा है। और यहाँ पे कार्ड है फॉलो योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। आप जो भी ड्रीम देख रहे हो कुछ भी अनरियलिस्टिक नहीं है, आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स, ओके। सो फॉलो योर ड्रीम। ओ माय गॉड, कितने प्रोफाउंड मैसेजेस थे आपके लिए। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या है कैप्रिकॉन्स। ओके यूनिवर्स, गिव अस सम क्लियर साइंस एंड क्लूज। Oh, we have the moon and the high priestess. Wow. कभी कभी यूनिवर्स ऐसी लैंग्वेज में बातें करते हैं हमसे, आई विल टेक अ ब्रेक आफ्टर दिस। ओके, वापस से 4 ऑफ सॉर्ट्स आया। ओके कैप्रिकॉन्स, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में? सबसे पहले तो कैप्रिकॉन्स ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं अपनी लव लाइफ में, और सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, और आप ये अचीव करना चाहते हैं 10 ऑफ पेंटिकल जो ऑलरेडी हमें दिखा था। तो आप इस लेवल पे जाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे जो भी आपकी लव लाइफ में हो रहा है उसमें आपकी डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज़ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मतलब कि डेस्टिनी का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो शायद से आप जितने भी एफ़र्ट लगा रहे हैं वो एफ़र्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे होंगे शायद से, बिकॉज़ यहाँ पे डेस्टिनी इज़ एट प्ले, राइट। और यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे फंस गए अपनी लव लाइफ में, या फिर आपने कहीं पे खुद को फंसा लिया है, या फिर आप फंस गए। और बेसिकली ये एक माइंड ब्लॉकेज दिख रहा है, बिकॉज़ 8 ऑफ सॉर्ड्स फंसना तो बताता है, बट ये सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता है वो माइंड ब्लॉकेज बताता है लव लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसीज़न लेना है आपको अपनी लव लाइफ में। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास में। ये वांस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी आपकी रीडिंग में वांस आया है। उसके बाद 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन आप किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, बट आप कंफ्यूज हैं,
और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जगलिंग की एनर्जी है। शायद से आप 2 पर्सन में जगल कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन 2 पर्सन में जगल कर रहे हैं और इसीलिए डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। और ये बात मैंने ऐसे कंक्लूड की थी कि आपके पास्ट में भी कन्फ्यूजन दिख रहा है। आपकी पूरी रीडिंग की जो मेन एनर्जी है वो इल्यूजन्स और कन्फ्यूजन्स और डिसीज़न मेकिंग से रिलेटेड है। और आपकी पूरी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही है अभी मुझे, बिकॉज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। पास्ट में द एम्प्रेस आया है और 7 ऑफ कप्स आया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पास्ट में आपको आपकी लव लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, बट आप उस अपॉर्चुनिटी को किसी एक और अपॉर्चुनिटी से अपॉर्चुनिटी या फिर एक और किसी पर्सन से कंपेयर कर रहे हो, या फिर ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी लव लाइफ में ऑप्शंस हैं और वो चूज़ नहीं कर पा रहे कि उन्हें कौन सा रास्ता चूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए जो बेसिस ऑफ द सिचुएशन है कैप्रिकॉन्स, उसमें द मून है और द हाई प्रीस्टेस है। और जैसे कि मैंने आपके बताया था कि आपकी जो पूरी लव लाइफ की रीडिंग की एनर्जी है वो कन्फ्यूजन और इल्यूजन्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मून क्या बता रहा है कि आगे कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ फॉगी है, आगे का रास्ता आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, बिकॉज़ अंधेरा है आगे और फॉगी है सब कुछ, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं, सही गलत क्या सच है क्या झूठ है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी। और द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे है, द हाई प्रीस्टेस द मून को सपोर्ट कर रही है। दोनों कार्ड मिलके तो इतनी एक्सट्रीम मिस्टीरियस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस भी आती है तो यही बताती है कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है सब कुछ, आपके पर्सन बहुत ही शायद से मिस्टीरियस वे में बिहेव कर रहे हो, या फिर आपकी लव लाइफ मिस्टीरियस हो गई है और आप कोशिश कर रहे हैं अपने इंट्यूशन से डिसीज़न लेने की, या फिर यूनिवर्स से आप साइंस मांग रहे हैं, आप रीडिंग्स देख रहे हैं, शायद यूनिवर्स आपको एंजल नंबर के थ्रू या फिर कुछ ना कुछ इंट्यूशन के थ्रू मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं, टैरो रीडिंग से भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड में आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, आप किसी पर्सन से आंसर्स चाहते हैं वहाँ से नहीं मिल रहे हैं, तो आपने आप खुद के इंटरनली आप आंसर सीख करने की कोशिश कर रहे हो, कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है आपकी लव लाइफ में कि क्या होने वाला है। आप बस किसी एक पर्सन के साथ में अपना हैप्पी और हारमोनियस रिलेशनशिप इमेजिन कर रहे हैं और मैनिफेस्ट करने की शायद से कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ एक हारमोनियस कनेक्शन में रहने की। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। आपकी स्ट्रेंथ में 9 ऑफ पेंटिकल आया है। 9 ऑफ पेंटिकल आप में से कई सारे लोगों के लिए बहुत ही अलग अलग बातें बता रहा है, बिकॉज़ ये आपके स्ट्रेंथ में आया है, आपकी हिम्मत में आया है, या फिर क्या चीज़ आपको करना चाहिए आपकी लव लाइफ में उस पोजीशन पे आया है। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल एक्चुअली बोल रहा है कि आपको अपने पावर में स्टैंड करना है, हायर वाइब्रेशन में जाना है और डोमिनेट नहीं होना है किसी से, या फिर अपनी सेल्फ इस्टीम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बिकॉज़ फॉर सम रीज़न आपकी रीडिंग में ईगो क्लैशेस और डोमिनेशन टॉक्सिसिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है कैप्रिकॉन्स, और इसीलिए शायद से आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने पावर में स्टैंड करना है, किसी के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखना है यहाँ पे, राइट। बिकॉज़ ये जो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है ये बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है, ये अपने आप में इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है कि ये किसी से डोमिनेट नहीं होती है, राइट, या फिर किसी के आगे झुकती नहीं है। तो अपनी रिस्पेक्ट भी आपको बना के रखनी है इस कनेक्शन में, ऐसा बोला जा रहा है। अब आपकी फीलिंग्स में 3 ऑफ कप्स आया है और एस ऑफ वांस आया है। 3 ऑफ कप्स अगेन बता रहे हैं कि आप शायद इस पर्सन तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे 2 एनर्जीज दिख रही हैं, या तो आपकी साइड से 2 एनर्जी है या फिर आपके पर्सन की साइड से। बट यहाँ पे 3 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं शायद से, या फिर हार्मनी चाहते हैं कनेक्शन में, और एस ऑफ वांस चाहते हैं, मतलब कि आप एक न्यू पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं। तो यहाँ पे आप चाह रहे हैं नई बिगनिंग और रिकन्सिलिएशन, या फिर प्रॉपर हार्मनी में आना, क्लैरिटी मिलना कि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, या फिर ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर ये कनेक्शन हारमोनियस हो जाए। आपका ध्यान पूरा उधर है, उस चीज़ पे है।
यहाँ पे द सन की एनर्जी आपके पर्सन की साइड से आई है। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और खुशियाँ लेके आ रहा है फ्यूचर में। कैप्रिकॉन्स सन है मतलब कि अच्छा साइन ही है, तो जो भी आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है वो चीज़ अच्छे से ही मैनिफेस्ट होते हुए यहाँ पे दिख रही है। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी ला रहा है। ये पर्सन, आपके पर्सन अगर अभी तक मिस्टीरियस रहे हैं तो शायद वो आपको क्लैरिटी देते और वो क्लैरिटी कुछ पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में लेके आए, ये हमें समझ में आ रहा है। बट अगर हम फ्यूचर के कार्ड देखते हैं, जैसे यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी, अगेन हमें यहाँ पे वांड्स दिखा था कि कुछ नई शुरुआत हो रही है और आप इसी वांड के टूवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप एक सिचुएशन से मूव ऑन करके दूसरी सिचुएशन में जा रहे हैं कैप्रिकॉन्स। और मुझे लग रहा है कि या तो आपके पर्सन फाइनल कोई डिसीजन ले रहे हैं या आप फाइनल कोई डिसीजन ले रहे हैं कैप्रिकॉन्स। और फाइनली यहाँ पे डिसाइड हो रहा है फ्यूचर में कि किस पर्सन को किस पर्सन के साथ में रहना है, और उससे आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। और ये जो कन्फ्यूजन था ये जा रहा है, जो कि हमें पास्ट में दिख रहा था। हाँ, तो अभी मुझे लग रहा है कि कमिंग डेज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने में, एक क्लैरिटी ढूंढने में, क्लैरिटी मिलने में, डिसीजन मेकिंग में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे सिचुएशन रिजॉल्व करने की एनर्जी है और क्लैरिटी आने की एनर्जी है। इट्स नॉट लाइक कि एक दिन आप सुबह उठेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा है कैप्रिकॉन्स। बट ये एक प्रोसेस चल रही है जहाँ पे आप सिचुएशन को समझ रहे हो, आपके पर्सन आप सिचुएशन को समझ रहे हैं, आप लोग डिसीजन ले रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज़ नॉट अ फास्ट मूविंग एनर्जी, ये फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है, स्लो मूविंग एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं सिचुएशन में, हर कोई अपने अपने लेसन्स लर्न कर रही है, इंक्लूडिंग यू। ओके कैप्रिकॉन्स, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है आउटकम में और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पहले 2 बार आ चुकी है, ये हाइबरनेशन और रीजनरेशन वाले कार्ड से, और उसके बाद में यहाँ पे आई थी। अब ये तीसरी बार एनर्जी आई है। ये एनर्जी आपको बार बार यही बोलने की कोशिश कर रही है कि बहुत ही हेस्टी डिसीजंस ना लें, सोच समझ के डिसीज़न लें, जल्दबाजी में डिसीज़न ना लें। और ये जो पीरियड है ये स्लो चलने का पीरियड है, हीलिंग का पीरियड है, थोड़ा सा शांत रहने का पीरियड है। तो एक ही बार में फिगर आउट करने की कोशिश ना करें कि क्या करना है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, अपने पर्सन की लाइफ में क्यूरियस हो रहे हैं, ये जानने के लिए क्यूरियस हो रहे हैं कि पर्सन क्या सोच रहा है, वो पर्सन क्या सोच रहा है, ये क्या डिसीजन लेगा, वो क्या डिसीजन लेगा। आपको अपनी सॉर्ड को थोड़ा सा रेस्ट देना है। ये सॉर्ड जो आपने पकड़ के रखी है ना, इसे रेस्ट देना है, समझ रहे हो, और आराम करना है। ये इस सॉर्ट को छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी फिगर आउट मत करने की कोशिश करो कि क्या करना है। अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको भी डिसीज़न लेना है और एक्शन लेना और डिसीज़न लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उस डिसीज़न मेकिंग से पहले थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। आई डोंट नो आप समझ रहे हैं कि नहीं। आई रियली होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा आपको डिसीज़न तब लेना है जब आप शांत दिमाग में हो, अगर आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है तो। अगर डिसीज़न आपके पर्सन को लेना है तो अभी आपको अपने पावर में स्टैंड करना है और अपनी हीलिंग पे फोकस करना है और कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, बस 2 पॉइंट है जो आपको समझने चाहिए। और आगे मुझे चीज़ों में क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है आपको फ्यूचर में। अब वो फ्यूचर 1 महीने बाद होगा या 2 महीने बाद, मैं वो एग्जैक्टली नहीं बता सकती आपको, बट आपको क्लैरिटी मिलेगी। और डेस्टिनी कुछ रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून है, डिसीजन मेकिंग है, तो कुछ डेस्टिनी भी यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। बट अल्टीमेटली आप अपने 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुँचोगे, जो स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो। कुछ भी अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है, बट आप अल्टीमेटली इस स्टेबिलिटी तक पहुँचेंगे जो आपके कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है आपको। यूनिवर्स प्लीज़ थोड़ा सा और क्लैरिटी दीजिए, कुछ और चीज़ें क्लियर करिए, प्लीज़ शो अस क्लियरली। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और फिर हम अल्फ़ाबेट्स लेंगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए। शो अस क्लियर।
सिंसियरली, ओके। नो नीड टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों, फॉरगिवनेस, ओके। आपको यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन, देखिए सबसे पहले तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है सिचुएशन की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे हिडन हैं। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, चीज़ें क्लियर होंगी, चीज़ें बेटर होंगी। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लोगों से हेल्प मांगिए, अपने गार्जियन एंजल से, स्पिरिट गाइड से, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, अपने कॉमन फ्रेंड से। यहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, ओके। शायद से आपको रियलिटी समझ में नहीं आ रही और आपको किसी के सजेशन या हेल्प की ज़रूरत हो तो वो लीजिए। उसके बाद फॉरगिवनेस का कार्ड है, आपको किसी को माफ़ करना है, या तो आपको खुद को माफ़ करना है या फिर किसी पर्सन को माफ़ करना है, जिससे कि ये जो टेंस्ड, जिससे कि आप बेटर तरीके से हील कर पाएँ। और ये जो टेंस सिचुएशन है, ये जो ट्रॉमा और पेन की सिचुएशन है, इससे आप हील कर पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप खुद को माफ़ करें या फिर अगर किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया है तो उसे माफ़ करें। कैप्रिकॉर्न्स, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से साइंस हैं यहाँ पे वर्गोस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कन्या राशि, यहाँ पे पाइसिस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मीन राशि, एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि, वर्गो अगेन दिख रहे हैं, टॉरस दिख रहे हैं, वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन भी कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि, सैजिटेरियस है यहाँ पे, धनु राशि, कैंसेरियंस है यहाँ पे, कर्क राशि, या जेमिनाइज है यहाँ पे, मिथुन राशि, लिब्रा है, तुला राशि। आई एम सॉरी कैप्रिकॉर्न्स, कैमरा बंद हो गया था और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये पर्टिकुलर पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो लास्ट में मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस हैं, मतलब कि मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। और उसके बाद यहाँ पे हमें एरीज, लियो और सैजिटेरियस फिर से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। दैट इज़ यहाँ पे मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है, ओके। एंड द लेटर्स वी हैव आर P T D K A N N O I O I It's so weird, वापस से बताना। फिर U है, O है, L है, E E H I S U N Z R A, और यहाँ पे स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि फिर से आए थे, ओके। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्ड है नो नीड टू वरी, ओके। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें ठीक होंगी और अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न्स। मैं आप सबके लिए प्रे करूँगी कि जो भी ये चीज़ है ये सॉर्ट आउट हो जाए आपके लिए। एंड या टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।